दिनों के अंदर पुलिस चौकी के सामने मैं धरना प्रदर्शन करूंगा डेड बॉडी के साथ। जब देश के किसी कोने से अन्याय की आवाज उठती है या कोई पीड़ित मदद की गुहार लगाता है तो एक ही चेहरा इंटरनेट पर आकर सनसनी मचा देता है। जिसके लाखों लोग इंटरनेट पर दीवाने बने हैं वह है दीपक सारस्वत। कोई गरीब हो या प्रशासन द्वारा पीड़ित, दीपक ने ना सिर्फ दूर बैठे लोगों के लिए आवाज उठाई है बल्कि जमीन पर आकर ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जिन्हें देखकर नेता से लेकर अभिनेता तक हैरान रह गए। आइए जानते हैं दीपक सारस्वत से जुड़ी विशेष बातें। मैं मानवाधिकार संघ को मैं सचेत करना चाहता हूं कि अगर इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई तो अगले कुछ दिनों के अंदर पुलिस चौकी के सामने मैं धरना प्रदर्शन करूंगा डेड बॉडी के साथ। पिता के फौज में होने के कारण दीपक में देशभक्ति की भावना बचपन से ही रही है। 2011 में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद उन्होंने कई टीवी फिल्म में लेखन और निर्देशन का काम किया, पर रुझान अक्सर देश की ओर जाने लगा। दीपक बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे ढंग से विजुअलाइज करते हैं चीजों को, इसलिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं दीपक की इस प्रोजेक्ट के लिए। 2016 में एक तरफ सिनेमा करियर उफान पर था, दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे अन्याय व गलत भावना के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। कभी बिग बॉस को लेकर हो रहे भद्दे सीनों पर आवाज उठाई, कभी समाज को ठेस पहुंचाने वाली फिल्मों पर केस दायर किया, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में एक हड़कंप मच गया। अगर इस महिला को 2 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में हिंदू समाज सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जाएगा। और साथ ही एक नाम जुबान पर आने लगा, दीपक सारस्वत। 2017 में दीपक समाज के गरीबों और लाचार लोगों की सेवा करने लगे। गरीब लोगों के लिए हर महीने राशन पहुंचाना उन्होंने शुरू किया। मरीजों को अपने घर से इलाज करवाना, दवाई खाना और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाना उनका एकमात्र मकसद सा बन गया। हाल ही में उन्होंने लॉकडाउन में भटक रहे 200 प्रवासी मजदूरों को मुंबई में ठहरने की व्यवस्था 40 दिनों तक कराई। वह उनकी व्यवस्थाओं का यह संघर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। कब तक इन लोगों को यहाँ रखा जाए? सरकार सुविधाएं मुहैया कराने की बजाय एनजीओ के भरोसे छोड़ रही है, और एनजीओ भी कितना करेगा। कोरोना काल में हजारों गरीबों को मास्क, सैनिटाइजर बंटवाकर और कई बेरोजगारी से तड़प रहे लोगों को खाना भेजना, ऐसे कई उपक्रम चलाकर कार्य करते आए हैं दीपक सारस्वत। यह बात तब की है जब लॉकडाउन और कोरोना अपने खतरनाक चरण पर था। मुंबई से लौटते वक्त जब गरीब मजदूर लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते देखा तो दुखी होकर वह जितना भी कैश अपने साथ ले जा रहे थे वह उन मजदूरों पर ही खर्च कर दिया। ऐसा ही एक मार्मिक देश और सामने आया 2018 में। जब महाराष्ट्र में बाढ़ आई तब हजारों लोग बेघर हो गए। मिलिट्री व संस्थाएं लोगों को बचाने में लगी रही। तब दीपक सारस्वत अपनी टीम के साथ पूरे महीने बचाव दलों के साथ सेवाएं देते रहे। कहा जाता है कि दीपक सारस्वत अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा जन सेवा में खर्च करते हैं। वैसे तो कई राजनीतिक पार्टियां और संगठन उन्हें पद देने के लिए बुलाती है, लेकिन अब तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई पद स्वीकार नहीं किया। सारस्वत जी हमारे प्रिय मित्र है। एक अच्छे प्रवक्ता के नाते हमने हमेशा उनको विश्व हिंदू परिषद के मंचों पर हमने हमेशा देखा है। सारस्वत एक राजनीतिक प्रचारक हैं। वीएचपी, शिवसेना, भाजपा, विश्व सनातन जैसे मंचों पर उन्होंने अपनी आवाज का डंका बजाया है। जोशीली और बुलंद आवाज के लिए उन्हें देश भर के मंचों पर बुलाया जाता है। तब से लेके आज तक बलात्कार में बलात्कार होते हैं। पिछले साल का आंकड़ा उठा के देखिए, 12,000 बलात्कार, हर एक को आवाज उठानी पड़ेगी। आइए मिलकर आंदोलन कीजिए। नारी शक्तिकरण की कई मुहिम दीपक चला चुके हैं।
कई महिलाओं को अधिकारों की लड़ाई उन्होंने जमीनी स्तर पर लड़ी है। कभी पुलिस की सुनवाई ना होने पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई। वह प्रशासन की लापरवाही पर कई आंदोलन भी छेड़े। हर बार 1 करोड़ 60 लाख रुपए हर नगर सेवक को दिया गया और इस बार तो हद ही हो गई। और कितनी जान लोगे साहिब, और कितनी जान लोगे? क्योंकि इस बार भी एक बच्चा जिसकी उम्र 1.5 से 2 साल के करीब एक गटर में गिरने से मौत हो जाती है और पूरा बीएमसी खड़ा हुआ देखता रहता है। समाज सेवी होने के साथ साथ क्रांतिकारी होना भी उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण बन गया। मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। अखंड भारत कहलाने वाला सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश जो इस पूरे हिंदुस्तान का सीना कहलाता है, अगर यहाँ पर इस तरह की राजनीति करनी होगी तो ना हम होने देंगे, ना आपको टिकने देंगे। अपने ओजस्वी भाषण और क्रांतिकारी विचारधारा से दीपक सारस्वत कई राजनीति मुहिमों का मुख्य पुष्ट रहे हैं। दीपक ने कई ऐसी मुहिम चलाई जो समाज के लिए समर्पित रही। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये प्रशासन को, ये हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारा कोई आंदोलन नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है हम सभी भाइयों की तरफ से कि सेव बर्ड्स प्लीज सहायता कीजिए। सारस्वत ने रेप पीड़ित के लिए आंदोलन चलाए, वह सड़क पर आकर गिरफ्तारी की मांग की। इनकी बेटी को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है और जहाँ तक ये सवाल है पैसों की, तो बंदा पैसों के बदले उनसे इज्जत मांगता है। कभी चाइना के सामान की होली जलाई और इसी के साथ चाइना का सामान ना लेने की शपथ दिलाई। आज भी दीपक फिल्म इंडस्ट्री, राजनीतिक और सामाजिक कार्य में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। सारस्वत नमस्कार ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। हम उम्मीद करते हैं समाज में ऐसे ही अपने कार्यों से मानवता की अलग जगाते रहें।